सुप्रभात बच्चों, पोदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे विभिन्न अवधारणाओं के बीच में न्याय की, और न्याय में हमने जहां भारतीय विचारकों ने राजनीतिक चिंतन में जिसे धर्म को न्याय माना है, उसी अनुसार परंपरा और प्राचीन जो दर्शन है उसमें सद्गुणों को न्याय मानिए। किसको मानिए? सद्गुणों को मानिए। अब देखिए, पाश्चात्य जो राजनीतिक दर्शन में सबसे पहले न्याय को परिभाषित करने वाले जो विद्वान थे वो थे प्लेटो। कौन थे? प्लेटो। और प्लेटो ने मानवीय आत्मा का गुण माना है न्याय को। मानवीय आत्मा का गुण माना है न्याय को, अर्थात मनुष्य की आत्मीय गुण होता है न्याय, और इस आत्मीय गुण के कारण इसे सद्गुण कहा गया है। सच्चरित्र वाला जो मनुष्य है वो सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है, सबकी भलाई में अपना भला ढूंढता है। ठीक है, प्रेरित होकर के, अर्थात ये राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक निर्णय को प्रभावित करता है न्याय। इसको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक निर्णय को प्रभावित करने का कार्य करती है न्याय। प्रत्येक न्याय आज हम प्लेटो, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो आज हम प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा में क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेटो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार न्याय की परिभाषा। देखो, प्लेटो के अनुसार न्याय की परिभाषा, प्लेटो कहता है प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में हनन ना करना ही न्याय है। क्या कहता है? प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट, प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में हनन न करना न्याय है। ठीक है, न्याय है। क्या है? प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्य में हनन न करना क्या है? न्याय है। ये प्लेटो कह रहा है। कौन कह रहा है? प्लेटो प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना न्याय है। तो ये हुई इसकी परिभाषा। अर्थात प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में, प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक, अपनी पुस्तक पब्लिक, प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए, प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय को समझाने के लिए
सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में काफी रोचक विश्लेषण करता है, में काफी रोचक विश्लेषण करता है। ठीक है, कौन कौन सी में? वह सबसे पहले सामाजिक न्याय, वह सबसे पहले सामाजिक न्याय, वह राजनीतिक सामाजिक न्याय व राजनीतिक न्याय को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वह सबसे पहले सामाजिक न्याय व राजनीतिक न्याय को व्यक्तिगत न्याय से पृथक करना चाहता है। कौन? इसके बारे में युधिष्ठिर लिखता है, इसके बारे में युधिष्ठिर इवेंस्टीन क्या लिखता है? इवेंस्टीन जो है वो लिखता है कि देखिए क्या लिखता है, न्याय के विचार विमर्श में, न्याय के विचार विमर्श में, न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के, न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है, सभी तत्व निहित है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए प्लेटो ने अपनी जो रिपब्लिक बुक है, रिपब्लिक बुक में कहा है, और वो रिपब्लिक बुक में के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ बुक है उसमें विश्लेषण किया है न्याय का। और जो प्लेटो है वो सामाजिक और राजनीतिक न्याय से पृथक करना चाहता है राजनीतिक न्याय, इसको राजनीतिक न्याय को अलग करना चाहता है। इसलिए इसके बारे में जो लिखता है वो युधिष्ठिर लिखता है कि न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व मिलते हैं या निहित है। सभी तत्व राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व, प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित है। ठीक है, एक बार आप ध्यान से सुन ले। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या होगा? प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए, प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य करते हुए दूसरे के कार्यों में हनन ना करना ही क्या कहलाती है? न्याय कहलाती है। आपसे पूछे प्लेटो ने न्याय को कौन सी बुक में
परिभाषित किया अच्छे से, तो आप बताओगे रिपब्लिक में परिभाषित किए। रिपब्लिक की कौन कौन सी बुक है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ बुक है जिसमें इसने न्याय को परिभाषित किया है। और एगस्टीन कहता है कि प्लेटो के न्याय के विचार विमर्श में सभी राजनीतिक दर्शन नीत होता है। क्या कहता है एगस्टीन? न्याय के विचार विमर्श में प्लेटो के राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित होते हैं। राजनीतिक दर्शन के सभी तत्व निहित होते हैं। अब देखिए आगे क्या कहना चाहता है प्लेटो, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, उसके बाद मिटा देंगे। अगला आता है प्लेटो के अनुसार न्याय के प्रकार। प्लेटो के अनुसार न्याय के प्रकार। देखो प्लेटो ने दो प्रकार बताए। प्लेटो ने न्याय के दो प्रकार बताए हैं। पहला है सामाजिक न्याय या राजनीतिक न्याय, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिगत न्याय। कितने रूप बताए न्याय के? दो रूप बताए। कितने? प्लेटो के अनुसार न्याय कितने प्रकार की होती है? दो रूप बताए न्याय के। एक तो है सामाजिक न्याय या राज्य न्याय, दूसरी है व्यक्तिगत न्याय, ठीक है। प्लेटो ने दो रूप बता दिए न्याय के, एक व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय, ठीक है। व्यक्तिगत या राज्य से सामाजिक न्याय या राज्य से संबंधित न्याय, ठीक है। राज्य से संबंधित न्याय, व्यक्तिगत, दो रूप बता दिए। प्लेटो की मान्यता थी कि मानवीय आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। देखो प्लेटो की मान्यता थी कि मानव की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। प्लेटो देखो, प्लेटो की मान्यता थी कि मानव की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। तीन तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? शौर्य, दूसरा तृष्णा या इंद्रिय तृष्णा, शौर्य, तृष्णा और बुद्धि। शौर्य, तृष्णा और बुद्धि, इन तीन तत्वों के आधार पर मानव की आत्मा में तीन तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? बुद्धि, तृष्णा और शौर्य। बुद्धि, तृष्णा और शौर्य के आधार पर प्लेटो ने न्यूनाधिक मात्रा में सभी व्यक्तियों में सभी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जिसकी अधिकता होती है उसे उसी क्या बना दिया? वर्ग में रख दिया गया। इन तीन तत्वों के आधार पर इन तीन तत्वों के
आधार पर प्लेटो ने 3 वर्ग बनाए, 3 वर्ग बनाए, जिसमें 3 वर्ग कौन कौन से हैं? शासक वर्ग, बुद्धि जिसमें अधिक है उसको क्या रख दिया? बुद्धि है, बुद्धि वाला तत्व जिसमें अधिक है उसे किसमें रख दिया? शासक वर्ग में। नंबर 2, जिसमें सौर्य तत्व की अधिकता है उसे सैनिक वर्ग में रख दिया, सैनिक वर्ग। इसमें क्या है? सौर्य तत्व की प्रधानता। नंबर 3, उत्पादक वर्ग क्या रखा? उत्पादक वर्ग या सहायक वर्ग। इस तरीके से मानव की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, शौर्य, बुद्धि और तृष्णा। इन शौर्य, बुद्धि, तृष्णा के आधार पर 3 वर्ग बना दिए समाज में। एक शासक वर्ग जिसमें बुद्धि की अधिकता होती है, उसे शासक वर्ग में, बुद्धि वाले तत्व की अधिकता हुई, उन व्यक्तियों को शासक वर्ग में रख दिया गया। जिसमें वीरता और साहस यानी शौर्य की मात्रा अधिक पाई जाती है, उन्हें सैनिक वर्ग में रख दिया गया, या रक्षा करने वाले वर्ग में रख दिया गया। और जिसमें इंद्रिय तृष्णा अधिक पाई जाती है उसे हमने उत्पादक वर्ग में रख दिया गया। अधिकता प्लेटो कह रहा है निम्नलिखित मात्रा में सभी में 3 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन जिस तत्व की अधिकता जिस व्यक्ति में अधिक पाई जाती है उसे हम उसी वर्ग में रख देते हैं। तो ध्यान रहे, प्लेटो के अनुसार कितने वर्ग होते हैं? प्लेटो के अनुसार 3 वर्ग बना दिए। किसके आधार पर? मानवीय आत्मा में पाए जाने वाले तत्वों के आधार पर। मनुष्य की जो आत्मा है इसमें 3 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से 3 तत्व? कौन कौन से होते हैं? शौर्य, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। इन 3 तत्वों के आधार पर मनुष्य के 3 तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य की आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। शौर्य, बुद्धि और तृष्णा के आधार पर 3 वर्ग बना दिए गए। सबसे पहले शासक वर्ग, उसके बाद उत्पादक वर्ग और सैनिक वर्ग, उसके बाद उत्पादक वर्ग, यानी 3 वर्ग हो गए प्लेटो के अनुसार। तो प्लेटो कह रहा है कि इन तीनों वर्गों को अपने अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अपने दायरे में रहकर के कार्य करना ही क्या कहलाता है? न्याय कहलाती है। प्रत्येक वर्ग को अपने अपने कार्य में रहकर के, अपने दायरे में रहकर के कार्य करना चाहिए। यदि ये प्रत्येक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों का हनन करता है तो वह अन्याय हो जाता है। यही कहना चाहता है प्लेटो। यानी प्लेटो के न्याय के सिद्धांत की जो विशेषता आएगी वो यही आएगी कि न्याय को नैतिकता के आधार पर माना है, राजनीतिक आधार पर नहीं माना है। ठीक है, आत्मा के आत्मिक गुण माना है न्याय को प्लेटो ने। तो ये है, इस तरीके से प्लेटो का जो ये न्याय वाला जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि न्यूनतम मात्रा में पाई जाता है, जिस तत्व की मात्रा या अंश प्रधान रूप से पाई जाती है वही उसके सद्गुणों को प्रकट करता है। प्लेटो न्याय को आत्मा का मानवीय सद्गुण मानता है। प्लेटो के अनुसार आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय की सादृश्य है। मनुष्य की आत्मा में प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा में जो न्याय है वह राइट की न्याय के सदृश होती है, समान होती है, राइट के समान होती है। ठीक है, राइट की न्याय के सदृश होती है। जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्ति के विभिन्न पक्षों को परस्पर संतुलित करता है, उसी भांति राइट में व्याप्त न्याय समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को
वही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वे प्राकृतिक रूप से शारीरिक समर्थ और उपयुक्त है। इस तरह राज्य के तीनों वर्गों में भी अपने अपने निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र की परिधि में ही कार्य करना चाहिए। दूसरे के कार्य का हस्तक्षेप को प्लेटो व्यक्तिगत व राज्य दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। व्यक्तिगत और राज्य के लिए दोनों के लिए अनिष्टकारी मानता है। कहने का मतलब यह है प्लेटो का कि जो तीन वर्ग हैं उनको अपने अपने क्षेत्र का अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। यदि एक वर्ग दूसरे वर्ग के कार्यों में हस्तक्षेप करता है तो ये राज्य और उस व्यक्ति के लिए दोनों के लिए अनिष्टकारी होता है। तो जुड़े रहिए हमारे पोद्दार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल से और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।